अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मर्दों के अंदर जो गदूद होता है, प्रोस्टेट होता है, उसके कैंसर को खामोश कातिल, खामोश बीमारी या छुपा हुआ दुश्मन क्यों कहा जाता है। इसकी बड़ी ख़ास वजह है क्योंकि इसकी जो अलामात होती हैं, इसकी अलामात बिल्कुल वैसे ही चलती हैं जैसे कि गदूद का एक और मसला होता है जिसको हम बीपीएच कहते हैं, या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। यानी इसको आम ज़ुबान में या उर्दू में हम कहते हैं किसी के गदूद का बढ़ा हुआ होना। और बिनाइन का मतलब ही यही होता है कि वो चीज़ जो कैंसर ना हो तो उसको हम बिनाइन कहते हैं। क्योंकि बीपीएच बहुत ज़्यादा होता है लोगों में, ख़ास तौर पे बढ़ती हुई उम्र के साथ। ज़ाहिर है यहाँ पे मर्दों की बात हो रही है क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो मर्दों में होता है। जैसे यूट्रस जो है वो ख़वातीन में होती है, मर्दों में नहीं होती। इसी तरह प्रोस्टेट या गदूद जिसको उर्फ़ आम में कहते हैं वो मर्दों में होता है, ख़वातीन में नहीं होता। और इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव पूरा एक फंक्शन होता है उसमें बहुत अहम किरदार होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी भी है। तो इसका जो कैंसर होता है, इसकी जो अलामात आएंगी, मिसाल के तौर पे इसकी जो अलामात आएंगी कि लोगों को पेशाब जो है वो रुक रुक के आता है, दो धार जो है वो टूटती है, पतली धार होती है, जो पेशाब है उसके अंदर खून आता है, और उस एरिया पे नीचे का जो एरिया होता है पेट का, लोअर एब्डोमिनल एरिया होता है, वहाँ पे दर्द होता है। और रातों को बार बार उठ के जाके पेशाब करना होता है, यूरिन को पास करना पड़ता है। तो ये वही अलामात हैं आमतौर पे कि जो गदूद के बढ़ने की वजह से होती हैं। अब क्योंकि गदूद का जो बढ़ना होता है वो बहुत ज़्यादा लोगों में होता है, तो अक्सर फिर यही समझा जाता है कि ये तो बढ़ती हुई उम्र के साथ हर दूसरे शख्स को होता है, तो इसलिए लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। और इस खामोश बीमारी को, खामोश कातिल को इग्नोर करना ही इसकी सबसे बड़ा इसके लिए फ़ायदा साबित होता है। क्योंकि जैसे ही आप इसको इग्नोर करते हैं, आप या आपकी फैमिली के दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये तो गदूद ही बड़ा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि देखें दोस्तों, जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट का कैंसर है, उसमें जब गदूद बढ़ता है और ये अलामात आती हैं जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स कहते हैं, यानी जो पेशाब है वो थैली से, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के ज़रिए बाहर जो गिरना है, तो उसमें रुकावट की जो अलामात होती हैं और दूसरी इरिटेटिव अलामात होती हैं, जैसे बार बार आना, दर्द के साथ आना, बेचैनी रहना। तो वो क्योंकि दोनों में एक जैसी होती हैं लेकिन दोनों के नताइज इंतहाई ख़तरनाक या मुख्तलिफ निकल सकते हैं। जैसा कि बीपीएच जो होगा उसका तो इतना ख़तरा नहीं होता, सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फिर आप इसका ऑपरेशन करवा लेते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इट टर्न्स आउट टू बी अ कैंसर, अगर ये कैंसर निकला तो उस वक्त तक इतनी देर हो चुकी होती है कि ये जो कैंसर होता है, गदूद का कैंसर होता है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी में अक्सर यानी वहाँ तक फैल चुका होता है। और उस वक्त देखें उस वक्त भी इलाज तो मुमकिन है, लेकिन उस वक्त जो इलाज होता है एक तो वो बहुत शिद्दत से करना पड़ता है, उसके फिर साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और उसका फिर जो फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। होता ज़रूर है लेकिन नहीं होता। लेकिन इसी बीमारी को, यानी गदूद के कैंसर को, अगर आप शुरू में ही पकड़ लेते हैं या ये शुरू में ही बीमारी पकड़ी जाती है, तो इसका चाहे ऑपरेशन हो, चाहे रेडिएशन हो, चाहे दवाइयाँ जो कीमोथेरेपी कहते हैं वो हों, तो वो कम उसकी ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा उसका असर होगा। देखें, जो तो 40 साल की उम्र से पहले ये बीमारी कम होती है, गदूद का कैंसर कम होता है, लेकिन 40 साल के बाद ये बढ़ना शुरू होती है। जैसे 40 साल से लेकर 60 साल के दरमियान के जो लोग होते हैं, तो 1000 लोगों में कोई एक मिल जाएगा। लेकिन जो ही ये क्रॉस होती है, तकरीबन आप कह लें कि 60 ईयर्स, किसी की उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है, तो गदूद का जो कैंसर है वो हर 8वें शख्स के बाद 9वें शख्स में, यानी अगर 10 लोग कहीं पे खड़े हैं तो चांसेस ये होते हैं कि जो 9th पर्सन है या एवरी 9th पर्सन है उसमें हो सकता है। यानी बढ़ती उम्र के साथ अब ये बढ़ गया, लोगों ने समझा कि ये प्रोस्टेट का सिर्फ बढ़ा हुआ बीपीएच है, गदूद बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर वो एक काम कर लें कि ख़ुद उनको, अगर फ़र्ज़ करें मेरी वीडियो देखिए या किसी और की वीडियो देखिए और उनको पता है कि अगर उनको ये अलामात आ रही हैं, तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, छोटा सा खून का टेस्ट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और हर बड़े शहर के लेबॉर्ट्रीज़ में ये होता है, वो आप टेस्ट करवा लें। उसे हम कहते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। एंटीजन आपको पता है प्रोटीन होती है जो कि हम मालूम करते हैं टेस्ट के ज़रिए। प्रोस्टेट गदूद को कहते हैं स्पेसिफिक, कि उससे मुतल्लिका ये एक प्रोटीन है, अगर ये 3 गुना से ज़्यादा बड़ी हो तो इसका मतलब है डॉक्टर को फिर ज़्यादा ही शक हो जाता है, या फिर ज़्यादा इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये प्रोस्टेट का कैंसर होगा। डॉक्टर आम तौर पे, देखें, आपको अलामात आई,
आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड उसको हम कहते हैं KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर, कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया होता है, जब दबाव पड़ता है तो आपका वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, फिर आपको कहा जाता है कि आप जाके यूरिन पास करें, जो आपको यूरिन का पेशाब का दबाव है, ज़ाहिर है आपने लीटर 1.5 लीटर अगर पानी पिया था, तो जब आप करके आते हैं वापस तो फिर देखा जाता है कि आपने तो यूरिन कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद कितना मौजूद है गदूद के अंदर, मसाने के अंदर के जो गदूद उसकी नाली को क्योंकि दबा रहा होता है, तो इसको कहते हैं पोस्ट मिक्सचुरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम, के मसाने में पेशाब की थैली में रहने वाला वो यूरिन या वो पेशाब जो पोस्ट मिक्सचुरेशन है, कि यूरिन को पास करने के बावजूद रह रहा है जो उसे नहीं रहना चाहिए था। इसे पोस्ट वॉइडिंग वॉल्यूम भी कहते हैं, कि वॉइड के होते हैं कि यूरिन को पास करना, अगर वो ज़्यादा है इसका मतलब है कि गदूद तो बड़ा हुआ है। दूसरा, फिर डॉक्टर एक उंगली डाल के आपकी पखाने वाली जगह पे तो मुआयना करता है उस गदूद का, क्योंकि पखाने वाली जो नाली होती है, रेक्टम जो होती है, और गदूद ये करीब करीब होते हैं, तो उस एग्जामिनेशन को हम कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या DRE, जिससे डॉक्टर को काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है कि कितना बड़ा हुआ है, उसकी जो सतह है, सरफस है, वो खुरदरी है या कैसी है, क्योंकि कैंसर में खुरदरी होती है ज़्यादा और जो गदूद बढ़ता है उसमें बहुत ज़्यादा खुरदरी नहीं होती। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और PSA के बाद और यूरिन का ये जो अल्ट्रासाउंड हुआ है, इसके बाद डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा अगर शक हो जाए कि ये तो कैंसर हो सकता है, तो फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड यानी अल्ट्रासाउंड की मदद से एक मवाद लिया जाता है इसी प्रोस्टेट का, गदूद का, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। अब वो बायोप्सी की रिपोर्ट में क्या होता है कि माइक्रोस्कोप के नीचे उसका मुआयना किया जाता है कि ये जो गदूद बड़ा हुआ है, ये गदूद के सेल की तादाद ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, या फिर ये जो है ये इसकी अंदर से सारी शक्ल ही चेंज हुई हुई है, कैंसर वाला सेल बने हुए हैं, तो उससे फिर पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि किसी को ये कैंसर है या गदूद बड़ा हुआ है। फिर इसकी सर्जरी करके इसको निकाल दिया जाता है, और एक दफ़ा निकाल दिया जाए उसके बाद रेडिएशन यानी शुआओं की ज़रूरत होती है, और इसी तरह से कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है। असल चीज़ देखनी होती है कि कहीं ये फैला तो नहीं हुआ। यहाँ तक कहा जाता है कि बूढ़े जो मर्द होते हैं, बाज़ का तो उनको घर वाले लेके आते हैं जी कि ये तो बहुत ज़्यादा इनको कमर में दर्द होता है, या ये थोड़ा सा गिरे थे और इनको देखें ये कमर का दर्द है, और MRI पे पता चलता है वहाँ पे तो फ्रैक्चर हुआ हुआ है नीचे वाले मोरों का। बाद में पता चलता है वो फ्रैक्चर इसलिए हुआ है कि वहाँ पे जो गदूद का कैंसर था, फैमिली को या मरीज़ को पता नहीं चला, मरीज़ की उम्र ज़्यादा होती है और फैमिली शायद उसको इतना सीरियस नहीं ले रही होती, तो पता चलता है कि वो कैंसर जो है वो रीढ़ की हड्डी के जो मोरे होते हैं वहाँ पर फैल चुका होता है। तो इसलिए उस वक्त तक ज़ाहिर है, साफ ज़ाहिर है कि इस बात से कि काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो ये जो खामोश कातिल है जिसको हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, ये मर्दों में इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा कैंसर है, सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है, इसलिए इसके ऊपर नज़र रखें। अगर अलामात हैं, अल्ट्रासाउंड पे भी पता चल गया गदूद बड़ा हुआ है, और उसके बाद सिर्फ एक ब्लड का टेस्ट करवाएं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और अगर वो 3 गुना से ज़्यादा बड़ा हुआ है तो फिर आपका डॉक्टर बायोप्सी करके फाइनल करेगा कि क्या कैंसर है और फिर आगे इलाज किया जाएगा। दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ मेडिकल की, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, कहीं शेयर के काबिल है तो शेयर ज़रूर करें वीडियो। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।